टका के मुर्दा नहीं चलेगा तारा, मेरी बात सुनो। अरे मुर्दा तब यहाँ चले टका के उतर को है, क्यों कालू को है घाटन मेरे घर को है। तू टकाए तबे धर्म बिगाड़े, थोड़ी नीसन करे विचार, मरण में मुर्दा नहीं चलेगा। समझगी तारा भी ये मानेंगे नहीं। तो बोली प्रभु पहले बच्चे की लाश जल जाने दो, बाद में टका का भी इंतजाम कर देंगे। देखो रोहितास की लाश जिस समय वहां रखी गई है श्रोता बंधु, पति और पत्नी दोनों बेहोश हो गए। होश आया तो हरिश्चंद्र बड़े बात फिर दोहराते तारा हमें टका चाहिए, बिना टका के मुर्दा जो जला दिया तुमने हमें टका दो। तो बोली प्रभु तुम्हें जहां से दिखाई देता वहां से ले लो। देखो धर्म में पागल दीवाने राजा आदि साड़ी जो तारा पहने हैं, टका के बदले में वो आदि साड़ी ही खींच ली तो नग्न हो गई तारा। तो शर्म के कारण गांव से बाहर बेहोश होकर एक मंदिर में गिर गई। विश्वामित्र ने देखा कि मौका बढ़िया है, चलो एक खेल और खेल लेते, हमारा क्या जा रहा है। और एक मुर्दा बच्चे को उठा लाए और तारा के पास लिटा दिया और होठों से कूर लगा करके गांव की गलियों में आवाज लगाई और बोले विश्वामित्र ने आवाज लगाई, सुनो गांव के लोगों। हम बोले गांव से बाहर जो मंदिर है उस मंदिर में एक डायन है जो दूसरे के बच्चों को खा रही है। पता नहीं किस माँ की गोदी खाली कर दी, पता नहीं किसके बच्चे को मार दिया। अपने अपने बच्चे देखभाल कर रखना, होशियारी से रखना। अब की बार पता नहीं किसे ले जाए और मार। जो ये खबर पूरे गांव में फैली, हलचल मच गई। अब क्या होगा। तो कालू महेंद्र हरिश्चंद्र से तलवार दे के कहता है जा उस राक्षसी का वध तुम्हें करना। अब हरिश्चंद्र भागे, आवाज लगा, तारा उठ करके खड़ी हो गई। महाराज आप। हरिश्चंद्र कहने लगे पागल औरत, तेरा लड़का मर गया तो इसका मतलब ये तो नहीं हुआ दूसरे के बच्चों को खा रही है। कहने लगी नहीं महाराज, मुझे नहीं पता ये छल मेरे साथ किसने किया, क्या मैं ऐसा कर सकती हूँ। हरिश्चंद्र कहते तारा जानता तुम ऐसा नहीं करोगी, लेकिन मेरे महाराज का हुक्म है, मैं तुम्हें मारने आया हूँ। तारा रोने लगी, बोली प्रभु तो अब देख क्या रहे हो, मार ही दो, क्योंकि ये दुख से भरी जिंदगी मुझसे जी नहीं जाती। और तुम्हारे हाथ से मेरा वध हो गया तो मेरा परलोक सुधर जाएगा, मार दीजिए।
विश्वामित्र ने कलाई पकड़ ली, रुको, एक निर्दोष अबला पे हाथ उठा दिए, बहादुरों को शोभा नहीं देता। हरिश्चंद्र ने देखा, पहचान लिया, तुम बेटा मेरा राज्य छीन के बर्बाद कर दिया और इधर घूम रहे हो। कहने लगे कुछ नहीं हुआ महाराज, कुछ भी नहीं हुआ। वशिष्ठ ने हरिश्चंद्र को छाती से लगा लिया, धन्य है मेरे लाल, मुझे पता था कि तुम मर जाओ लेकिन धर्म को पीठ नहीं दिखाओ। अब हरिश्चंद्र और तारा शांति से खड़े, कुछ समझ नहीं पा रहे। तो विश्वामित्र ने कहा, सुनो महाराज, एक दिन तुम्हारे गुरुजी से हमारी बहस हो गई, इसलिए हमने तुम्हारी जांच की। हरिश्चंद्र बोले, जांच और इतनी कठिन जांच? ए प्रभु, तुमने हमारी जांच की वो तो बढ़िया, लेकिन ऐसी जांच करने के लिए कलयुग में बन जाना, बिना अपमान हुए नहीं बचोगे, झोली फाड़ दी जाएगी। बोले कलयुग में तुम्हारे जैसे भक्ति नहीं होंगे जिनकी कोई जांच की जाए। तो पत्नी ने उत्तर दिया, प्रभु कैसे जांच में मेरा लड़का भी मर गया? बोले नहीं। आवाज लगाई, रोहिदास बीच में पहुंच गया। तीनों प्राणियों को वो कानी सपने की भांति याद बनी रही। चले आइए अयोध्या में, पति और पत्नी विमान पर बैठ करके स्वर्गधाम के लिए प्रस्थान करते हैं और अपने बच्चे रोहिदास को अयोध्या का राजा बना करके दोनों प्राणी चले गए परम धाम के लिए। और ये भद्रवत्सल भगवान की इस तरह से मुसीबतों का सामना अंत में भगवान की गोदी को प्राप्ति की है महाराज ने। क्योंकि सत्य परेशान हो सकता है लेकिन सत्य कभी पराजित नहीं हो सकता। सत्य दुखी तो हो सकता है, परेशानी में तो हो सकता है, लेकिन अंत में विजय सत्य की ही हुआ करती है। ये बहुत ही सूर्य वंश की कथाएं, और सूर्य वंश की कथा में थोड़ा ध्यान देते हैं। अब देखते हैं चंद्रवंश, किस तरह से हमारे भारत देश में, भारत देश के उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश के नगर मथुरा में किस तरह से भगवान यादवेंद्र सरकार योगी राज कृष्ण का अवतार हुआ। कन्हैया के जन्म के बारे में देखे, उससे पहले एक लाल का छोटा सा कीर्तन बोल लेते हैं, फिर आगे देखते हैं। सब लोग बोलेंगे कि धन की सी न फारा करैया मरी जा, धन की सी न फारा करैया मरी जा। जो ये देशराज पटेरिया जी का गाना गाया हुआ है, इसमें बुंदेलखंडी शब्द हैं। एक लाइन, ए आंखें नीचे उठो गिट पिटा गिट पिट बोले, ए आंखें नीचे उठो गिट पिटा गिट पिट बोले, मुंह से बोल कड़े नहीं उगे और वैसे ही ना तो सबोले तासे घीस है, आई हाय घीस है, धनो घीस है ना भाड़ा करैया मरिया। खैर लाओ इनकी भी बीमारी काटे। एक लाइन, ये उग्रसेन राजा बने और इन महाराज उग्रसेन के एक पत्नी है जिसका नाम है पवन रेखा। बहुत बड़ी पतिव्रता है पवन रेखा, देखने में बहुत सुंदर थी पवन रेखा और इसके विचार भी बहुत सुंदर थे, यानी सुंदर भी बहुत थी और विचार भी बहुत सुंदर थे। और इस पवन रेखा का एक नियम और था। क्या नियम था? जब ये पवन रेखा सुबह को जगती थी तो सबसे पहले
अपने पति के दर्शन करती थी, पति के चेहरा को देखती थी, उनके पैर छूती थी, उसके बाद घर का कोई दूसरा काम करती थी। सबसे पहले पति के पैर छूना और उसके बाद घर में जो भी काम है वो काम करना। वैसे समा चाहेंगे इतनी भीड़ में जो हमारी माताएं बहनें बैठी हैं, अगर हम ये सवाल करें, इन लोगों में ऐसी कौन सी स्त्री है जो रोजाना सुबह को उठ के अपने पति के पैर छूती है? चलो सभी छूती है। वैसे अब तो पति के पैर छूने का किसी के पास टाइम नहीं है जो पति के पैर छुए जाए। इधर जी नहीं मालूम पड़ा कि सूरज मुदे या ना मुदे ता से पहले ही सोई गई, और सवेरे ने 6-6 बार जगाओ तो तन की आंखें खुलती, और आंखें खुली जाए तो पति के पैर कान नसी में भाग के शीशा उठा दी, सो तो मिली आना चली गई इधर उधर। अंतर आ गया, फर्क आ गया। पहले की पत्नियां अपने पति से बड़ा प्रेम करती थी, बड़ा चाहती थी, मतलब थी पहले भूतकाल में, अब नहीं। वो ऐसा नहीं है कि आजकल स्त्री अपने पति को ना चाहती हो, ना मानती, वैसे मानती तो है, मगर अब मानती है थोड़े समय तक। कब तक? बोले तब तक जब तक। आज की स्त्री को दो चीजें दिखाई देती रहती तब तो खूब मानती। कौन सी दो चीज? एक शरीर में ताकत और जेब में पैसा, तब तक खूब मानती। बिना मांगे रोटी तैयार, बिना मांगे पानी तैयार। कब तक? जब तक जेब थोड़ी उचकी उचकी सी रहती है तब तक। एक कवि कहता है, अरे नारी प्रेम जब लो माने, धन बल जोर बराबर जाने। वैसे क्षमा करें, ये एक घर की कहानी नहीं है, घर घर की कहानी है। देखा होगा आप लोगों ने, और ना देखा हो तो अब अजवाइश करके जरूर देखना किसी दिन। तुम बाहर से आओ, पैसा पैदा करके ला, घरे घुसो तो अम्मा तो मुंह की तरफ देखते, बहु जेब की तरफ देखते, फर्क तो ही है। संजा को पैरों दबाती जाए, अपने मन की काटती जाए, देखो तो मैं इतने दिन बाद आए, हमारे कुंडल कब के टूटे डरे कब आए। फिर बहे औरत, अरे धन बल कब ही जात प्रेम घट जात नारी को भाई, बत बोले करुए बोल कहे मर जाओ पिया दुखदाई। इस पवन रेखा का ये नियम था, रोजाना सुबह को उठ के अपने पति के पैर छूना। और इन्हीं उग्रसेन के घर में इनके एक लड़का था जिसका नाम था कंस। और ये कंस उग्रसेन से पैदा नहीं हुआ था, एक दुर्मल नाम के राक्षस से पैदा हुआ था। ऐसा कैसे हो गया? तो एक विद्वान ये बता रहा, ये पवन रेखा देखने में सुंदर तो थी बहुत। एक दिन ये गई है बगीचा में घूमने अपने सहेलियों के साथ, और जब बाग में घूम रही है तो उसी बगीचा में वो राक्षस भी घूम रहा था। तो उस राक्षस ने जब पवन रेखा की तंदुरुस्ती को देखा तो पागल हो गया, और मन में सोचने लगा हम इससे मिलेंगे जरूर, छल जरूर करेंगे, लेकिन कैसे करें? पतिव्रता है, और पतिव्रता के शरीर से हाथ लगाना कोई तितली का पंख तो तोड़ने है नहीं, बिना मतलब में मौत को दावत देनी। लेकिन उसके रूप में इतना आसक्त हो गया, इतना पागल हो गया
उसे जीना मरना नहीं दिखाई दे रहा है, बोले होगा वो देखा जाएगा, हमें से मिलना जरूर है, छल जरूर करें, क्योंकि दोष भी नहीं है उसका। क्यों कि कौआ अंधो रात में और दिन में उल्लू होई। अरे कौआ अंधो रात में दिन में उल्लू होई, और कामी अंधो रात दिन बैठी खतमाए को। लेकिन वो पागल हो गया, समझ पाई ये मेरे पति या राक्षस। और वो राक्षस कहता है बोला है प्रिय रुदन छोड़ो, और हाजिर है तेरा रखवाला, और मेरे आगे देखी तो अब कौन भला हिम्मत वाला। चिंता काय को कर रही हो, तुम्हारा पति तुम्हारे साथ में है, फिर डर काय को रही हो। अब पवा रेखा नहीं पहचान पाई ये मेरे पति या राक्षस, तो मौका पाकर उस राक्षस ने धोखा से बानी चले और कियो सती संभोग, और प्रकट है गयो अंत में वो पापी को संयोग। धोखा से उस राक्षस ने पवा रेखा के पतिव्रत धर्म को नष्ट कर दिया, और बाद में वह राक्षस अपने रूप में आ गया। जो पवा रेखा ने राक्षस को देखा, पैरों के तले जमीन खिसक गई, बोले कमीन तू, अरे तूने क्या किया? तूने तो हमें मुंह दिखाने के लायक भी नहीं छोड़ा। अब मैं अपने पति के सामने कैसे जाऊं? मैं अपने पति को मुंह कैसे दिखाऊं? अगर ये बात मुझे पहले पता होती तू मेरा पति नहीं है, तो मैं तुझे श्राप दे के भस्म कर देती, मैं तुझे जिंदा जला देती। लेकिन हमने श्राप देने के लायक भी तो नहीं रही। पवा देखा बोली कि तेरा कोई सत्यानाश अभागे धर्म अगर ये बात मुझे पहले पता होती तू मेरा पति ज्यादा जरूरत है। सच बताना भैया, तुम्हें तो पता है कि हमारे पिताजी को ऊपर बुढ़ापा है, और तुम ये भी जानते हो कि बुढ़ापे में आदमी की बुद्धि
अक्सर खराब हो जाती। एक बात बता, अगर हम तुम्हारे राजा बन जाए कैसा रहेगा? कोई नहीं बोला। अगर हम राजा बन जाए कैसा रहेगा? कोई उत्तर नहीं आया। कंस के जो पीछे घूमने वाले थे वही खड़े हो गए, महाराज अगर आप राजा बन जाओ फिर क्या है? फिर तो बात ही बनी रही है। और कंस भागा, कूड़े से पिता के सर से मुकुट उतारा, अपने सर पर रख लिया, उग्रसेन के हथकड़ी बेड़ियां लगाई, मथुरा की जेल में डाल दिया। तुम आराम करो, तुम्हें आराम की जरूरत है, राज्य अब हम करेंगे। कौन? कैसी रही? बैठ गया गद्दी पे कंस, अब सबको संबोधित करता हुआ दरबार में बोला, हमारे दरबार में बैठे हुए सभी भाई, आज तक तो हम तुम्हारे राजकुमार, लेकिन आज के बाद राजा होने के साथ साथ तुम्हारे भगवान है भगवान। लेकिन एक बात ध्यान रखना, जो हमारे पिताजी के शासन में हुआ वो भगवान भोजराज कंस के शासन में हरगिज नहीं होगा। पागल थे हमारे पिताजी, उनसे बड़े पागल तुम, जो वो कहते रहे तुम करते रहे। कोई यज्ञ नहीं करेगा, कोई हवन नहीं करेगा, मंदिरों को तोड़वा दिया जाए, गौशाला में आग लगवा दी जाए। अगर महात्मा तुम्हें कहीं मिल जाए पकड़ के मथुरा की जेल में डाल दो, एक एक महीना की रखी रोटी दो, जो जिंदा बने रहे, भजन करने की ताकत किसी के अंदर नहीं रहे, कोई यज्ञ नहीं करेगा। मूर्खों, पौष्टिक घी को लेकर अग्नि में जला देते हो, बर्बाद कर देते हो। खुद खाओ, शरीर को मजबूत बनाओ। माता पिता अगर ज्यादा बूढ़े हो जाते हैं, व्यर्थ में न खिला, उठा के नाले फेंकिया, वही होगा जो हम कहेंगे। कंस जिस समय राजा बना तो कानून नए नए तैयार होने लगे, नई सरकार, नया राजा और नई योजना शुरू कंस के शासन। क्या दशा है? तैयार होने लगे। अब एक दिन कंस ने सबसे पूछ लिया, सच बताना भैया, झूठ नहीं बोलना, तुम हमारे पिताजी के शासन में ज्यादा सुखी थे या भगवान भोजराज कंस के शासन में ज्यादा सुखी हो? बोलो, कोई नहीं बोला। तुम हमारे पिताजी के शासन में ज्यादा सुखी थे या हमारे शासन में ज्यादा सुखी हो? बता। कोई उत्तर नहीं आया। एक खड़ा हो गया, कहने लगा, महाराज हमें कुछ कहना है। हाँ बोलो। कहने लगा, प्रभु तुम्हारे पिताजी के शासन में दीन दुखियों का बहुत सम्मान होता था और तुम्हारे शासन में बड़ा अत्याचार हो रहा है, इस बात से बड़ा दुखी है, बड़ा दुखी है। कंस बोला, बड़े दरबार में कोई दुखी नहीं, अकेले जय ज्यादा दुखी है। वो हमने भी कसम खाई है, किसी को दुखी देखना नहीं चाहते। जल्लादो, इन्हें उठा और ले जा, फांसी लगा, अगर ये जिंदा रहे दुख होगा, हम किसी को दुखी देखना नहीं चाहते। बोलो, इनके अलावा और कोई दुखी है क्या?
बोले कोई नहीं है, जवाब दिया होना ही नहीं चाहिए, हमारा अवतार के हुआ इसलिए तो हुआ। कोई अपने मन की बात उस कंस से नहीं बोल पाता। सबसे बड़ी मुसीबत आई इन महात्मा लोगों पे, सबसे बड़ी आफत टूटी संतों पे। क्या दशा भाई महात्मा की कंस के शासन। देखिए हमारे संत भगवानों की दशा देखो कि हाथ कंस के शासन में महात्माओं की दुर्दशा शुरू हो गई। महात्माओं की दशा बिगड़ गई कंस के राज्य। अब एक दिन कंस ने फिर सबसे कहा, अब एक बात हमें ये बता, अब ये मथुरा का भगवान भोजराज कंस शादी पे लायक हो गया, कोई ऐसी लड़की हमें बताओ जो देखने में सुंदर हो जाऊं, शादी करें। तो एक कहने लगा, महाराज मगध में रहने वाले जो जरासंध हैं उनके घर में उनके 2 लड़कियां और दोनों ही जवान, तुम वहां चले जाओ उनसे शादी कर लो। कंस ने उत्तर दिया, कोई बात नहीं, हो गया फैसला, आज ही जाऊंगा और एक से नहीं दोनों से शादी करके आऊंगा, बिना लगोटी का ही जाऊंगा। चल लिया है कंस और जो जरासंध के घर में लड़कियां हैं, अस्ति प्राप्ति नाम है दोनों का, ये दोनों के दोनों चंद्रवदन उजियारी और प्रभु में घर में कुआरी। जरासंध की घर। तो जरासंध ने बड़ा सम्मान किया, भोजराज कंस बैठो। तो कंस कहने लगा है, जरासंध आप हमें जानते हो? हाँ, मथुरा के राजा हो। राजा नहीं, बोले गए भगवान ने हम मथुरा के